जिस तरह माली वर्षों परिश्रम करके बाग लगाता है और हम बाग में से गुजरते समय मुफ्त में फूलों की सुगंध लेते हैं और बाग के सुंदर वातावरण का आनंद प्राप्त कर लेते हैं। संगीतकार वर्षों तक दिन रात अभ्यास करके संगीत में निपुणता प्राप्त करते हैं और हम संगीत की सभा में जाकर बिना कुछ किए संगीत का रसपान कर लेते हैं। हम इत्र वाले की दुकान के पास से गुजरते हैं तो इत्र की सुगंध अपने आप आती है, चाहे हमने एक पैसा भी खर्च न किया हो। इसी तरह अगर हम सत्संग से वाणी से जुड़े रहते हैं तो हमारे मन में नम्रता आ जाती है और हमारा मन जो हमारे वश में नहीं रहता, जिसका झुकाव हर समय माया की तरफ रहता है और जो हमको हर समय उंगलियों पर नचाता है, वो मन भी धीरे धीरे झुकना शुरू कर देता है। अगर हम सत्संग में जाते हैं, अगर हम वाणी सुनते हैं, अगर हम वाणी से जुड़ते हैं तो न जाने हम कितने प्रकार के पापों से बच जाते हैं, क्योंकि सत्संग की ऐसी महिमा है। जैसे अगर पत्थर पानी में घुलता नहीं है तो सूर्य की तपिश से तो बचा ही रहता है, यानी हमारा मन भी अगर पूरी तरह से माया को भुला नहीं पाता, माया से दूर नहीं हो पाता, तो कम से कम माया की तपिश से तो बचा रहता है। अंधा बाग में जाकर फूलों की खूबसूरती भले न देख सके, पर उनकी खुशबू तो ले ही आता है। तो संतों के सत्संग में जाने से, वाणी सुनने से लाभ ही लाभ हैं, हानि कुछ भी नहीं है। पूर्ण संत महात्माओं ने अक्सर अपने वाणियों में सत्संग की महिमा का बखान किया है। हम नदी के पानी पर कुछ खर्च नहीं करते, पर गर्मी से सताए और मेल से लथपथ हुए नदी में डुबकी लगाते हैं तो हमारी गर्मी दूर हो जाती है और मेल भी उतर जाता है। इसके लिए मुझे कुछ देना नहीं पड़ता, बल्कि मैं वहाँ से शांति लेके आता हूँ। सत्संग की भी यही महिमा है। पूर्ण संतों ने तो सत्संग को तीर्थ स्थान की संज्ञा दी है। उन्होंने तो सत्संग को, वाणी को तीर्थ कहा है कि जिसमें स्नान करने से हमारे जन्म जन्मांतरों के पापों का मेल उतर जाता है। सत्संग में आकर चोर चोरी छोड़ देते हैं, डाकू डकैती छोड़ देते हैं और प्रभु भक्ति में लगकर पूर्ण परमात्मा के भक्त बन जाते हैं। संतों ने तो सत्संग को चलता फिरता तीर्थ स्थान कहा है। संतों की संगति से, वाणी की संगति से मिलने वाले परमार्थी लाभों का तो वर्णन करना असंभव है, और ये उस परमात्मा की रज़ा है कि वो मुझे सत्संग से, वाणी से जोड़ता है, क्योंकि हर किसी को परमात्मा सत्संग से जोड़ता भी नहीं है। सत्संग में आने से लोहा भी सोना बन जाता है, क्योंकि वाणी पारस का काम करती है। हमें तो हमेशा हर समय परमात्मा से ये विनती करनी चाहिए कि हे परमात्मा, मुझे पूर्ण संत महात्माओं की संगति बख्श, मुझे वाणी से जोड़, ताकि मैं सच्ची भक्ति करके तुझसे मिलाप कर सकूं। हमारे मन में सदैव सत्संग की संगति की चाह बनी रहनी चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन का जो असली उद्देश्य है वो पूर्ण होगा भी तभी। प्रभु के भक्तों की संगति से मन और आत्मा की दशा ही बदल जाती है। हमको परमात्मा के नाम की प्राप्ति हो जाती है, हमारे पाप कर्मों का नाश हो जाता है, हमसे पाप कर्म नहीं होते। और इसके अलावा प्रभु भक्तों की संगति से जो मुझे परमात्मा का नाम रूपी अमूल्य धन प्राप्त होता है, उसकी तो गणना करना ही संभव नहीं है। और अंत में जीव का
प्रभु से मिलाप हो जाता है और हर मनुष्य यानी हर सत्संग से जुड़ा व्यक्ति प्रभु का ही रूप हो जाता है। कोशिश ये करें हम अपने जीवन में कि गृहस्थी के कार्य करते हुए भी, अपने देह के कर्तव्यों को पूरा करते हुए भी वाणी से जुड़ें, सत्संग से जुड़ें, पूर्ण संत महात्माओं की संगति करें और अपनी वृत्ति को शुद्ध और पवित्र करें और हमारी आत्मा पर जो माया का मेल चढ़ा हुआ है उस मेल को हटाने में सफल हों। हरि ओम।